वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ओल्ड मैन एट द ब्रिज। एक बूढ़ा आदमी जो ब्रिज के किनारे बैठा हुआ होता है। क्या कहानी है इस स्टोरी की, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा इंट्रोडक्शन राइटर का लेते हैं। राइटर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे। राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे जो है एक मॉडर्न अमेरिकन पोइट है। इन्होंने अपने जीवन में कई सारी कविताओं को लिखा है। साथ ही साथ इनकी एक लिखी हुई कविता फेयरवेल टू द आर्म्स बड़ी ही पॉपुलर रही, जिनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1954 में। ये कहानी राइटर से ही जुड़ी है, क्योंकि इस कहानी में राइटर खुद कहानी को नरेट भी कर रहे होते हैं, बता भी रहे हैं, और खुद इस कहानी में अपना रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। मतलब अर्नेस्ट हेमिंगवे जो राइटर है, राइटर खुद ही क्या है इसके अंदर, जो हमारे मतलब ऑथर जो खुद ही है वो क्या है, इसमें सोल्जर है। मतलब हमारे राइटर खुद ही इस स्टोरी में सोल्जर, एक सैनिक बनकर क्या करते हैं, एक बूढ़े आदमी की रक्षा करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। तो ध्यान रखना, इस स्टोरी में दो लोगों के बीच में बात हो रही है, एक बूढ़े आदमी के बीच में और एक राइटर कौन है, हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे, उन दोनों के बीच में बात हो रही है। चलो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये एक सिविल वॉर पर डिपेंड है कहानी। स्पेन के अंदर सिविल वॉर चल रहा था 1938 में, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है ये, हमारे देश की बात नहीं है, ये भारत से रिलेटेड इसमें कुछ भी नहीं है, स्पेन की बात है। स्पेन के अंदर 1938 में एक सिविल वॉर चल रहा था। सिविल वॉर ऐसा वॉर होता है जिसमें एक ही कंट्री के लोग आपस में क्या होते हैं, लड़ लेते हैं, उसे सिविल वॉर कहा जाता है। सिविल मतलब आपस में, लोगों के बीच में, वॉर युद्ध होना। एक ही कंट्री के लोग जब आपस में ही एक दूसरे से लड़ लेते हैं, युद्ध कर लेते हैं, उसे सिविल वॉर कहा जाता है। बात स्पेन की है। 1938 में स्पेन में सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर होने के बाद दो ग्रुप बन गए लोगों के। एक ग्रुप को लेफ्टीज कहा जाने लगा, एक ग्रुप बन गया लेफ्टीज, और एक ग्रुप बन गया राइटीज। दो तरीके के ग्रुप जो है लोगों के बट गए। एक आपस में दोनों ही ग्रुप एक दोनों के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। लेफ्टिस्ट ग्रुप में सोल्जर आते हैं। सोल्जर ऐसे ग्रुप में है जो लेफ्टिस्ट ग्रुप के हैं, जो गणतंत्र ग्रुप कहलाया जाता है, रिपब्लिक जिन्हें बोला जाता है, जिसके अंदर इन लोगों का जिम्मेदारी होती है अपने देश के लोगों की रक्षा करना, उनको संभालना। जो सोल्जर होते हैं वो लेफ्टिस्ट ग्रुप के होते हैं, इनके जो दुश्मन होते हैं वो राइटिस्ट ग्रुप के होते हैं, जिसमें आते हैं फेस्टिज होते हैं फांसीवाद। ऐसे लोग जो हिटलर के समय के लोग थे, जो अपने ही देश के लोगों को दुश्मन मानते थे, ऐसा उनके बारे में बताया जाता है। तो फेस्टिज लोग जो थे वो क्या थे, राइटिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, और ये दुश्मन थे। और यही लोग जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वार फैला रहे थे, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर इब्रो रिवर के बारे में भी आपको बताया गया है। इब्रो एक रिवर है, ये क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगी। चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। स्पेन के अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुका है। लोग जो हैं अपने अपने गांवों को छोड़कर एक सेफ जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान को बचाना है। सभी गाँवों में ऐलान कर दिया जाता है कि जल्दी से अपने घर बार को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए स्पेन से कहीं दूर चले जाओ, या ऐसी जगह पर चले जाओ जहां पर दुश्मन लोग ना पहुंच पाए। ऐसा सुनकर एक बूढ़ा आदमी, जिसने स्टील रिम्ड का चश्मा पहना हुआ होता है, बूढ़ा आदमी होता है, चश्मा पहना हुआ होता है, और जो चश्मे के चारों तरफ क्या लगी हुई होती है, स्टील की रिम लगी हुई होती है। रिम मतलब फ्रेम लगा हुआ होता है। जैसे उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि मेरे देश में तो युद्ध छिड़ चुका है, लड़ाई छिड़ चुकी है, तो बूढ़ा आदमी सोचता है कि मैं तो इतना बूढ़ा हूँ, फैमिली में मेरे कोई भी नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसा वो सोचने लगता है। बूढ़ा आदमी जो सन कार्लोस से आता है। स्पेन में एक जगह का नाम है सन कार्लोस, जहां पर बूढ़े आदमी का नेटिव टाउन होता है। बूढ़ा आदमी कहाँ का रहने वाला होता है, सन कार्लोस का। आपको इसका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। बूढ़ा आदमी सन कार्लोस का रहने वाला होता है। बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 76 ईयर होती है। बूढ़ा आदमी 76 ईयर का होता है, इतना बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होते हुए वो 12 किलोमीटर तक सन कार्लोस से चलकर आता है। बूढ़ा आदमी को जब बताया जाता है कि भाई युद्ध छिड़ने वाला है, कभी भी दुश्मन आक्रमण कर सकते हैं, जान बचानी है तो यहाँ सन कार्लोस को छोड़कर कहीं और चले जाओ, तो बूढ़ा आदमी सोचता है मैं इतना बूढ़ा हूँ, कहाँ जाऊंगा। फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो 12 किलोमीटर तक पैदल जाता है। बूढ़ा होता है, थक जाता है, चलता चलता कपड़े जो है मिट्टी से भर जाते हैं, धूल में वो रुकता हुआ बैठता हुआ क्या करता है, जाता है। चलते चलते उसे एक पुल दिखाई देता है, जो कि एक रिवर फ्लो हो रही होती है, नदी बह रही होती है, उसके अंदर उस पर एक पुल बना हुआ होता है। उस पुल का नाम होता है पैंटून ब्रिज। ध्यान रखना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये।
उस पुल का नाम होता है पेंटोन ब्रिज। पेंटोन ब्रिज के ऊपर आकर वो बूढ़ा आदमी बैठ जाता है। 12 किलोमीटर तक चलकर आया है, 76 ईयर उसकी उम्र है, बहुत ज्यादा बूढ़ा होता है। चलते चलते थक जाता है, हांफने लगता है, प्यास भूख भी लगती है उसे। आकर रोड के ऊपर जो पुल बना हुआ होता है जिसका नाम है पेंटोन ब्रिज, वहां पर आकर वो बूढ़ा आदमी शांति से बैठ जाता है। चारों तरफ उसे शांत माहौल दिखाई देता है और वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है। अब उस बूढ़े आदमी के पैरों में ताकत नहीं होती कि वो एक कदम भी चल सके। होता क्या है, थोड़ी देर वहां पर वो बैठा रहता है। उस ब्रिज से, उस पुल के ऊपर से कई आदमी लोग जा रहे होते हैं, कई औरतें भी जा रही होती है, कुछ गाड़ियां जा रही होती है और ज्यादातर ट्रक भी जो होते हैं उस ब्रिज से गुजर रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी चुपचाप शांत बैठा हुआ उन सबको आते जाते देखता है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे होते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर बूढ़ा आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ होता है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका होता है, चेहरा सुस्त हो चुका होता है, दाढ़ी जो होती है वो भी मिट्टी से भर चुकी होती है, कपड़े और मुंह वो तो पहले ही गंदा हो चुका होता है धूल से, मिट्टी से, क्योंकि वो 12 किलोमीटर तक चल कर आया होता है। बूढ़ा आदमी बैठा हुआ सोच रहा होता है किसी के बारे में। कोई लोग हैं उसके घर में जिसको वो छोड़कर आया है, इंसान नहीं है, वो है जानवर। ये बूढ़ा आदमी पुल के ऊपर बैठा बैठा सोच रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है, सोच रहा होता है अपने जानवरों के बारे में। बूढ़ा आदमी की खुद की कोई फैमिली नहीं होती। सन कार्लोस में वो छोटे से गांव में रहता है स्पेन के, और वहीं पर वो क्या कर रहा होता है, अपने जानवरों को पाल रहा होता है और उसमें वो बड़ा ही खुश होता है। बूढ़े आदमी के पास कौन कौन से जानवर होते हैं? एक बड़ी ही चालाक बिल्ली होती है, 2 बकरियां होती है, 4 पेयर ऑफ पिंजन्स, मतलब कि कबूतरों के 4 पेयर होते हैं। एक पेयर में 2 कबूतर हुए तो 4 में कितने हुए? 8। तो 8 इसके पास क्या होते हैं? पिंजन्स होते हैं, कबूतर होते हैं। यही बूढ़े आदमी की फैमिली होती है। इंसान उसकी फैमिली में कोई भी नहीं होता। बूढ़े आदमी को जानवरों से प्यार होता है, जानवरों को बूढ़े आदमी से होता है। बूढ़ा आदमी क्या करता है, अपने गांव को आखिरी में छोड़कर आता है जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। गांव के सन कार्लोस के सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि युद्ध छिड़ा हुआ होता है, दुश्मन कभी भी आकर अटैक कर देंगे उनके गांव पर। जान बचाने के लिए सभी लोग अपने घर को, जानवरों को, चीजों को छोड़ छोड़कर सिर्फ निकल जाते हैं। बूढ़े आदमी को जब पता चलता है कि पूरा गांव खाली हो चुका है, अकेला वही बचा है, तो अंत के अंदर वो भी अपने गांव को छोड़ देता है, क्योंकि कप्तान, वहां के कप्तान उसे फोर्स करते हैं बूढ़े आदमी को कि जल्दी से आप इस गांव को छोड़कर चले जाओ वरना आप दुश्मन आप पर अटैक कर देंगे। कुल मिलाकर बूढ़ा आदमी अंत में अपने गांव को छोड़कर आता है और अपने जानवरों को सन कार्लोस में अपने घर में ही क्या करता है, छोड़कर आ जाता है, क्योंकि जानवरों को साथ लाना पॉसिबल नहीं होता। वो खुद इतना बूढ़ा होता है, खुद का ही शरीर उससे नहीं संभल रहा होता है, चल नहीं पा रहा होता है, उसे प्रॉब्लम हो रही होती है, तो जानवरों को वो कैसे लेकर आएगा। इस तरीके से बूढ़ा आदमी 12 किलोमीटर चलने के बाद पेंटोन ब्रिज पर आकर बैठता है। लोगों को इधर उधर आते जाते देखता है तो उसे याद आती है अपने जानवरों की। हर वक्त उसके दिमाग में अपने जानवरों का ख्याल आता है, क्या मेरी बिल्ली सही तो है ना, कहीं दुश्मनों ने उसको मार तो नहीं दिया, मेरे कबूतर पिंजरे से उड़ तो गए होंगे ना, मैं पिंजरा खोलकर आया था, और मेरी बकरियां वो तो बड़ी सीधी हैं, वो कैसे जाएंगे जब दुश्मन उस पर आक्रमण करेंगे, कैसे मेरे जानवर अपनी जान की रक्षा करेंगे, मैं तो उन्हें छोड़कर आ गया हूँ, मैं उनको अपने साथ भी ले आता, लेकिन कैसे लाता, मैं अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो जानवरों को कैसे संभालता। बूढ़ा आदमी ब्रिज पर बैठे बैठे इन सब जानवरों के बारे में सोच रहा होता है। उसे ये ख्याल नहीं होता कि दुश्मन कभी भी उस पर आक्रमण कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं, पर उसे बूढ़े आदमी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे छोड़े हुए उन जानवरों की परवाह थी जिसको वो सन कार्लोस में अपने गांव में छोड़कर आया है। सन कार्लोस बूढ़े आदमी का नेटिव प्लेस होता है, मतलब जन्म स्थान होता है। जब भी वो उसका नाम लेता है, याद करता है, तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है, एक जो ब्रिज बना हुआ होता है उसके किनारे पर क्या होता है, बूढ़ा आदमी यहाँ पर बैठा हुआ होता है। बूढ़े आदमी के जस्ट पास में ही नरेटर आते हैं। नरेटर कौन होते हैं? सोल्जर होते हैं। नरेटर इसमें कौन होते हैं? सोल्जर, सैनिक होते हैं। जो राइटर खुद है, अर्नेस्ट हेमिंगवर। इस पूरे स्टोरी में 2 लोगों के बीच में बात हो रही होती है। नरेटर खुद बात कर रहे होते हैं बूढ़े आदमी से। नरेटर का काम होता है, अर्नेस्ट हेमिंगवर का काम होता है लोगों को जगह जगह से लेकर आना, ट्रक में बिठाना, और ट्रक में बिठाने के बाद वो उसे बार्सिलोना भेजना चाहते हैं। बार्सिलोना एक जगह का नाम है स्पेन के अंदर, जहां पर लोगों को सेफली पहुंचाया जा रहा था। लोगों को गांव-गांव से ढूंढकर लाया जा रहा था, ट्रक में बिठाकर उन्हें बार्सिलोना में भेजा जा रहा था। ये काम कौन कर रहा था? लेफ्टिस्ट लोग कर रहे थे, मतलब सोल्जर, सिपाही लोग कर रहे थे दुश्मनों से बचाने के लिए अपने देश की जनता को। तो सोल्जर ने भी देखा सभी लोग जा रहे हैं, इधर उधर लोगों को लाया जा रहा है, ट्रक में छोड़ा जा रहा है, सबकी जान बचाई जा रही है, पर ये बूढ़ा आदमी अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है।
तो सोल्जर आया और बूढ़े आदमी को बोला, अरे आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आपको अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? तो बूढ़े आदमी ने सोल्जर को देखा और वो कुछ भी नहीं बोला। तो सोल्जर ने वापस कहा बूढ़े आदमी को, मतलब राइटर खुद ही सोल्जर होते हैं यहाँ पर, तो राइटर ने बूढ़े आदमी से बातचीत करनी शुरू करी। बूढ़े आदमी का मन बड़ा ही भरा हुआ था, उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी उस वक्त जो उसकी मन की व्यथा को समझ सके, उसके दर्द को कम कर सके, उसके मन के भावों को समझ सके। हालांकि बूढ़ा आदमी अपनी बातें अच्छे से क्लियर नहीं बता पा रहा था, लेकिन राइटर भी उसकी मन की बातों को जानना चाहता था। राइटर भी ब्रिज के पास बैठ गया जहां पर बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। साथ साथ में राइटर उन लोगों पर भी ध्यान दे रहा था जिसे उनसे बचाना था, लोगों को ला रहा था, मतलब जो पेंटून ब्रिज है उसके उस तरफ लोगों को ट्रक में छोड़कर आ रहा था, फिर दोबारा ब्रिज पर लौट कर आ रहा था, फिर लोगों को ला रहा था, छोड़कर आ रहा था। मतलब सैनिक का भी कर्तव्य राइटर निभा रहे थे, पर साथ साथ में एक इंसान का भी कर्तव्य निभा रहे थे, वो था उस बूढ़े आदमी को भी सेफ जगह पर पहुंचाना। राइटर ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपको ट्रक में नहीं चलना, आप मेरे साथ चलो, मैं सैनिक हूँ और दुश्मनों से आपको बचाने आया हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं थैंक यू, मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसा कहकर बूढ़े आदमी उनसे बात नहीं करते। राइटर फिर सोचते हैं, क्या हुआ, मैं तो इनकी ही जान बचाने आया हूँ, वरना दुश्मन आगे तक आ चुके हैं, कभी भी ब्रिज पर हमला कर सकते हैं, उनके पास बड़े बड़े बम है, इतनी गन है, कभी भी बारूद से वो हमला करके इसको उड़ा देंगे, मतलब खत्म कर देंगे इस जगह को। इस तरीके से बूढ़े आदमी को कहते हैं कि चलिए आप चलिए, मैं आपको सेफ जगह पे लेके जाता हूँ, किसी ट्रक में बिठाकर आपको बार्सिलोना भेज देता हूँ जहाँ पर लोग जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनता है, इग्नोर कर देता है। बाद में राइटर उससे बड़े प्यार से पूछते, क्या हुआ, आप किसी चिंतन में हो, किसी गहरे ख्वाब में खोए हुए हो? तो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मुझे किसी की चिंता हो रही है, मुझे किसी की परवाह हो रही है। तो राइटर कहता है, कौन, कोई परिवार का मेंबर रह गया है क्या गाँव में, बताओ आप कहाँ से आए हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। तो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं मेरे परिवार में कोई भी नहीं है, केवल मेरी एक बिल्ली को छोड़कर, 2 बकरियों को छोड़कर और 4 पेयर कबूतरों को छोड़कर। ऐसा सुनकर राइटर थोड़ा सा अजीब मूड में कहते हैं, मतलब ये तो जानवर हैं, ये तो फैमिली मेंबर थोड़ी ना है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, यही मेरे परिवार के सदस्य हैं जिनको मैं सन कार्लोस में छोड़कर आ गया हूँ। सन कार्लोस मेरी जन्मभूमि है, वहीं पर मेरा जन्म हुआ था। ऐसा कहते हुए बूढ़े आदमी के चेहरे पर हंसी आती है, स्माइल आ जाती है, और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर राइटर को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हंसा तो सही कम से कम ये। फिर राइटर वापस उससे बात करने की कोशिश करता है बूढ़े आदमी से। वो कहता है, तो क्या हुआ उन जानवरों को, वो सही तो होंगे ना? तो बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता वो सही होंगे। जब दुश्मन मेरे गाँव पर आक्रमण करेंगे तो मेरे जानवर कैसे अपनी रक्षा करेंगे, कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? फेस्टिज लोग कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, दुश्मन तो जगह जगह घूम रहे हैं, मेरा गांव भी छोटा सा ही है, एक बम का गोला डालेंगे और उसको उड़ा देंगे, मेरे जानवर मर जाएंगे जिसकी मैं रक्षा करते हुए आया हूँ, इतनी उम्र मैंने उनके साथ बिता दी है। इस तरीके से वो अपने जानवरों का ख्याल रखते हुए, उनको याद करते हुए राइटर को बता रहे होते हैं। तो राइटर जो कि सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, सिपाही होते हैं, वो कहते हैं, अब चिंता मत करो, मुझे विश्वास है आपके जानवरों को कुछ भी नहीं होगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है, ऐसे कैसे, आपको कैसे विश्वास है? तो राइटर कहते हैं कि कौन कौन है तुम्हारे जानवर में? वो पहले ही बता चुके होते हैं कि बिल्ली है, एक बिल्ली है, 2 बकरियां हैं और 4 कबूतरों के पेयर हैं। इस तरीके से वो कहता है कि आपको चिंता किस जानवर की है, राइटर पूछता है। तो बूढ़ा आदमी कहता है, वैसे तो मुझे चिंता सभी जानवरों की है, मेरी बिल्ली बड़ी होशियार है, बड़ी ही तेज है, मैं जानता हूँ मेरी बिल्ली अपना ख्याल खुद रख सकती है, जैसे दुश्मनों का आक्रमण होगा मेरी बिल्ली इधर उधर छुप जाएगी और अपना ध्यान रख लेगी। तो मेरी बिल्ली की तरफ से तो मैं निश्चिंत हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा, पर मुझे चिंता अपने कबूतरों की है और साथ साथ में 2 भोली भाली जो बकरियां है ना उनकी है। इस तरीके से वो भोला भाला बूढ़ा आदमी जो गांव से पैदल चलकर 12 किलोमीटर तक आया, उम्र जिसकी 76 ईयर है, पूरा धूल से भरा हुआ है, मोटा चश्मा लगाकर भूखा प्यासा बैठा हुआ, उस समय भी अपनी चिंता ना करके अपने छोड़े हुए जानवरों की चिंता कर रहा है। ऐसा राइटर इस चैप्टर में हमें बताना चाह रहे हैं। इंसान का मन इतना ज्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, लगाव किसी चीज से इतना ज्यादा जब हो जाता है तो इंसान को अपनी चिंता नहीं रहती, पहले अपने प्यारे लोगों की चिंता रहती है। जैसा कि जानवरों का लगाव जो था वो ये बूढ़े आदमी के लिए था। तो बूढ़ा आदमी उस वक्त जहां पर वॉर छिड़ा हुआ है, युद्ध चल रहा है, जहां पर खून खराबा चल रहा है, वहां पर ये चिंता नहीं कर रहा कि मैं कैसे बचूं, बल्कि उसको चिंता अपने छोड़े हुए जानवरों की हो रही है, उस जगह पर बैठकर जहां पर लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान को बचाने के लिए। तो राइटर को बड़ा ही अजीब लगता है और राइटर को थोड़ा मन में अच्छा भी लगता है कि देखो इतनी उम्र में भी इसको अपनी चिंता नहीं है बल्कि अपने जानवरों की है। फिर राइटर वापस उनसे बात करते हैं, दोनों ही जनों के बीच में बात हो रही है, राइटर और ओल्ड मैन के बीच में। तो राइटर उस बूढ़े आदमी को कहते हैं, मुझे विश्वास है कि तुम्हारे कबूतरों को भी कुछ नहीं होगा, बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी, कबूतर को भी कुछ नहीं होगा। तो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम कैसे जानते हो, क्या तुम जानते हो मेरे कबूतर को? तो वो कहता है, नहीं नहीं मैं जानता
जानता नहीं हूँ, पर तुम पिंजरा खुला करके आए थे क्या? तो बूढ़ा आदमी कहता है हाँ हाँ मुझे याद है, मैं आते वक्त पिंजरा खोल कर आया था। तो राइटर कहते हैं पिंजरा खोलकर आए थे तो आपके कबूतर अब तक उड़ चुके होंगे। जैसे ही गोला बारूद की आवाज आ रही होगी तो पिंजरे खुला हुआ है तो कबूतर भी उड़ गए होंगे। इसका मतलब आपके कबूतर भी अब क्या है, सेफ है, उन्हें भी कुछ नहीं होगा। बिल्ली अपना ख्याल रख सकती है क्योंकि वो तेज है, चतुर है। कबूतर इसलिए अपना ख्याल रख सकते हैं क्योंकि आप पिंजरा खोल कर आए हो, वो उड़ गए होंगे अब तक तो आसमान में। अब बूढ़ा आदमी कहता है चलो माना आपकी दोनों बातें मैंने मान ली, अब बताओ बकरियों का क्या होगा? वो तो भोली भाली है, सीधी सादी है, मैं उनको चराने के लिए लेकर जाता था गाँव में, वो अपना ख्याल कैसे रखेगी? अब चिंता तो मुझे बकरियों की होने लगी। इस तरीके से सोल्जर कहता है अब मैं क्या जवाब दूं? दो की चिंता तो मैंने दूर कर दी, तीसरे जानवर की चिंता मैं कैसे दूर करूं? और कैसे इस आदमी को कन्विंस करूं कि इस ब्रिज को छोड़कर ये ट्रक में चले और इसे मैं सेफली बार्सिलोना में भेज दूं, जहां पर मैं दूसरे लोगों को भी भेज रहा हूं, ताकि दुश्मनों से इस आदमी को बचाया जा सके। वो राइटर फिर आते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, ट्रक तक छोड़ कर आते हैं, फिर दोबारा आकर देखते हैं बूढ़ा आदमी हिला ही नहीं, वो तो हिल ही नहीं रहा। वो उसे किसी तरह कन्विंस करता है, उसके पास आकर बैठता है, प्यार से उससे बात करता है। अब कहता है अब चलो चलो जल्दी से खड़े हो, हिम्मत करो चलने की, और वहाँ वो ट्रक जो खड़ा है ना नीचे ग्राउंड में, वहां तक चलो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर राइटर की बात को सुनता नहीं है, लेकिन बाद में मान लेता है। धीरे धीरे खड़ा होता है, थोड़ा सा खड़ा होकर हिलता है, डुलता है, वापस बैठ जाता है। तो राइटर कहता है क्या हुआ, बैठना नहीं है, चलना है आपको? वो कहता है मेरे पैरों में जान नहीं है इतनी कि मैं चल सकूं, मैं खड़े होते ही मेरे पैर मुझे जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैं 12 किलोमीटर तक चलकर आया हूं पैदल, अब मेरे से चला फिरा नहीं जाता, मैं तो इसी ब्रिज से पर ही बैठा रहूंगा, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। उसकी हालत देखकर राइटर को भी लगता है इतना बूढ़ा है, इतनी दूर से आया है, तो शायद इसके पैरों में अब जान नहीं रही है। फिर राइटर भी वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद होता है इसको बचाना, बूढ़े आदमी को बचाना। राइटर भी वहीं बैठे होते हैं। राइटर कहते हैं कि और बताइए आपके जानवरों का कैसे आप भरण पोषण करते थे, क्या करते थे? तो बूढ़ा आदमी कहता है क्यों ये युद्ध छिड़ गया? जितने भी युद्ध होते हैं उनसे कोई फायदा नहीं होता, सब युद्धों में हानि ही होती है। देखो मैं किसी भी पॉलिटिक्स से बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों का रक्षा करता हूँ, जानवरों का ख्याल रखता हूँ, उनको प्यार करता हूँ। और इस युद्ध में जो प्रॉब्लम जो फेस करने वाली होती है वो किसको होती है? एक आम आदमी को होती है। एक कॉमन मैन जो होता है वही युद्धों में पिसा जाता है। युद्ध कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किन के बीच में हो रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बूढ़ा आदमी कहता है सोल्जर को। क्यों हो रहा है ये युद्ध स्पेन के अंदर, ठीक है, पर मैंने अपना घर छोड़ा, अपने जानवरों को छोड़ा, अपना खेतों को छोड़ा, क्यों मैं इस चीज का हर्जाना भरूं? कहने का मतलब है बूढ़ा आदमी हमें ये कहना चाहता है कि युद्ध चाहे किसी के भी बीच में हो, लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कठिनाइयों का सामना किसको करना पड़ता है? एक कॉमन मैन को करना पड़ता है। कॉमन मैन मतलब उस देश में रहने वाले जनता, जिनकी कोई भी गलती नहीं होती। इस तरीके से वो अपना जवाब देते हैं सोल्जर को। सोल्जर को उनकी बात बड़ी अच्छी लगती है और वो कहते हैं हाँ मैं आपकी बात से एग्री हूँ, सहमत हूँ कि युद्ध करता कोई और है और उसका जो कहते हैं ना उसका खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है, जैसा कि आपको हो रहा है। युद्ध कोई और कर रहा है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बीच में युद्ध चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो रही है क्योंकि आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने जानवर छोड़ने पड़े, आपका जो भी घर परिवार था उस सबको छोड़कर आपको इतनी दूर आना पड़ा। बूढ़े आदमी की बात से राइटर सहमत होते हैं और कैसे भी कन्विंस करके उसको ले जाना चाहते हैं। उसी वक्त अनाउंस होता है, ऐसा लगता है कि दुश्मन जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और दुश्मन जो है जल्दी ही क्या करेंगे, उस जगह पर भी आक्रमण कर देंगे जहां पर ये लोग बैठे होते हैं। तो राइटर जल्दी से उन्हें कहते हैं आप चलिए, जल्दी से चलिए, रास्ते में बात करेंगे, आप उठिए और उस ट्रक में जाकर बैठिए और बार्सिलोना की तरफ चलो। मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मैं एक सैनिक हूँ और मुझे अपने देश की जनता की रक्षा करनी है। बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उठाने की, सेफ जगह पर लेकर जाने की, आपको कन्विंस करने की, पर आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। बूढ़ा आदमी भी थोड़ा जिद्दी होता है, हट्टी होता है, उसे ये नहीं परवाह होती कि युद्ध में क्या हो जाएगा, उसे परवाह हो रही होती है अपने जानवरों की कि वो कैसे रह रहे होंगे, मर तो नहीं गए, जी तो रहे हैं। इस तरीके से राइटर और बूढ़े आदमी के बीच में बातचीत चल रही होती है। तो बूढ़ा आदमी हिलता नहीं अपनी जगह से। अंत में ये होता है कि जो फेस्टिज लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, इब्रो नदी की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। इब्रो एक रिवर का नाम है जो स्पेन में है। इब्रो रिवर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उस नदी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आसमान में काले बादल छा जाते हैं और ईस्टर संडे आता है। ईस्टर संडे वो दिन होता है जो ईसाई धर्म के लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। रविवार का दिन जो क्रिश्चियन लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, एक त्यौहार के रूप में वो उस दिन को बनाते हैं। ईस्टर संडे का दिन था। फेस्टिज लोग जो राइटिस्ट थे वो इब्रो नदी की तरफ बढ़ रहे थे और आक्रमण करने ही वाले थे, लेकिन मौसम की खराब होने की वजह से, मौसम खराब हो गया था,
पूरी तरीके से जो बादल थे आसमान में छा गए थे, उनके जो एयरक्राफ्ट थे, एयरक्राफ्ट मतलब कि प्लेन, हवाई जहाज, वो उड़ नहीं रहे थे क्योंकि मौसम खराब था। जब मौसम खराब होता है तो हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ते, इस वजह से उन्होंने उस दिन आक्रमण नहीं किया। और बूढ़ा आदमी उसी ब्रिज पर सोचते सोचते ये सोच रहा था कि कहीं मेरे जानवर तो नहीं मर गए। कुल मिलाकर उसके लिए वो लकी डे था कि वो बच गए थे। और अब बचते हैं या नहीं बचते, ऐसा इसमें कुछ बताया गया नहीं है। कुल मिलाकर ये स्टोरी जो है वो यहीं पर खत्म होती है। और राइटर जो खुद सोल्जर होते हैं इसमें, अर्नेस्ट हेमिंगवर्ड, वो हमें ये स्टोरी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि युद्ध जो है अच्छी चीज नहीं है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है, एक ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हैं या हम किसी दूसरे देश के लोगों से लड़े, युद्ध में हमेशा हानि ही होती है, किसी का फायदा नहीं होता। बूढ़ा आदमी किसी भी पॉलिटिक्स से बिलीव नहीं करता था, ना वो लेफ्ट ग्रुप का था ना वो राइट ग्रुप का था। वो सिर्फ एक किसान था, एक छोटा सा आदमी था, अपनी जिंदगी में खुश था। उसे अपने जानवरों को छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा और इतनी दूर पैदल आकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर युद्ध में जो युद्ध करते हैं उनका कुछ भी नहीं जाता, बल्कि पिस कौन जाता है? एक कॉमन मैन। प्रॉब्लम किसको होती है? एक आम जनता को होती है जो कि उस देश में रह रही होती है। इस तरीके से राइटर जो है हमें मैसेज दे रहे होते हैं शांति बनाए रखने का और युद्ध को अवॉइड करने का। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ चीजें जो रह गई हैं तो आप अगर अपनी लाइन टू लाइन बुक से पढ़ेंगे तो आपको वो चीजें भी क्लियर होंगी। इन सब चीजों को आप ध्यान में रखें। बूढ़ा आदमी कहाँ से था, उसकी एज क्या थी, उम्र क्या थी, सभी चीजें क्वेश्चन आंसर में भी कवर की जाएगी। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। टेक द करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको जो सही है उसे चूज करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द ओल्ड मैन विद डैश स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। बूढ़े आदमी ने अपना एक चश्मा पहना हुआ था, उस चश्मे के ऊपर रिम लगी हुई होती है, मतलब कवर होता है। वो कैसा बना हुआ था, किससे मिलकर बना हुआ था? तो आंसर है स्टील रिम्ड, मतलब वो स्टील का बना हुआ था क्योंकि बूढ़ा आदमी दिखने में ही बहुत ज्यादा बूढ़ा लग रहा था और उसने स्टील का मोटा सारा चश्मा पहना हुआ था जिसकी रिम्ड जो थी वो स्टील की बनी हुई थी। चश्मा स्टील का नहीं था, रिम्ड स्टील की थी। तो आंसर नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड द ओल्ड मैन हैड टू लीव हिज एनिमल बिकॉज ऑफ। क्या कारण रहा कि जो ओल्ड मैन है उसे अपने एनिमल्स को अपने ही गांव में छोड़कर आना पड़ा और उसे अपना गांव खाली करना पड़ा? वहां पर क्या हो चुका था? आर्टिलरी, मतलब कि तोपखाना लग चुका था और युद्ध कभी भी छिड़ सकता था। इसलिए वहां के कप्तान ने सन कार्लोस को सभी लोगों से खाली करवा लिया। बूढ़ा आदमी खुद तो पैदल आ गया पर अपने जानवरों को अपने ही गाँव में छोड़कर आया। आंसर नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड द ओल्ड मैन लेफ्ट द डैश अनलॉक। जानवरों को जब वो छोड़कर आया था तो कौन से जानवर का जो पिंजरा है वो खुला छोड़कर आ गया था? अनलॉक्ड कर आया था, उसे लॉक नहीं था बल्कि उसे खोल कर आया था। आंसर है डव केज, आंसर नंबर सी, जिसके अंदर कुछ कबूतर भी थे। क्वेश्चन नंबर 4 विच एनिमल्स डिड नॉट मैन स्पाउस टू बी ऑल राइट। कौन सा ऐसा जानवर था जिसको उस बूढ़े आदमी की चिंता, मतलब बूढ़े आदमी को किस जानवर की चिंता नहीं थी? उसे लगता था कि वो जानवर अपना ख्याल खुद रख सकता है। आंसर है कैट, बी, क्योंकि बूढ़े आदमी को लगता था बिल्ली बड़ी ही होशियार है, वो अपना ख्याल रखना जानती है, लेकिन उसे बकरियों की और कबूतरों की चिंता सता रही थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 25 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेयर डिड द ओल्ड मैन कम फ्रॉम। जो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से वो आया था? आंसर है द ओल्ड मैन केम फ्रॉम सन कार्लोस। आपको उसके गांव का ये नाम अच्छे से जो है वो याद रखना है। बूढ़ा आदमी जो है वो सन कार्लोस, स्पेन का एक बड़ा ही अच्छा शहर है सन कार्लोस, वहां का रहने वाला था, वहां से वो आया था। ड्यूरिंग द स्पेनिश सिविल वॉर, क्योंकि स्पेन के अंदर उस वक्त सिविल वॉर चल रहा था, लोग एक ही कंट्री के लोग आपस में ही एक दूसरे को क्या कर रहे थे, मारने पर तुले हुए थे। तो आप देखेंगे स्पेनिश सिविल वॉर, जब स्पेन में सिविल वॉर चल रहा था तो बूढ़ा आदमी सन कार्लोस से आया था, मतलब वो था स्पेन में ही और स्पेन में ही एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपनी जान को बचाने के लिए जा रहा था। That was his native town, और सन कार्लोस उस बूढ़े आदमी का जन्म स्थल है, वहीं पर उसका जन्म हुआ था, इसलिए जब भी उसका नाम आता था वो मुस्कुरा दिया करता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड विच एनिमल कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। कौन से जानवर था जो अपनी रक्षा खुद कर सकता था और बूढ़े आदमी के पास कौन कौन से जानवर थे वो बताना है। आंसर है अ कैट, इसका आंसर रहेगा अ कैट। अ कैट कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। बिल्ली अपना खुद का ध्यान रख सकती थी क्योंकि वो बड़ी ही चतुर थी, चालाक थी। द ओल्ड मैन लेफ्ट बिहाइंड 2 गोट। इसके अलावा बूढ़ा आदमी अपने पीछे एक बिल्ली थी, बिल्ली जो चालाक थी, उसके अलावा 2 गोट, 2 बूढ़ी बकरियां थी जो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, 1 कैट
एक बिल्ली तो उसके पास थी ही, और बिल्ली के बाद 4 पेयर ऑफ पिंजन, एक पेयर में 2 पिंजन होते हैं, कबूतर होते हैं, तो 4 में कितने हो गए 8, तो टोटल उसके पास कितने कबूतर थे 8। पेयर कहेंगे तो आप 4 बताएंगे, पर्टिकुलर एक एक कबूतर को गिनेंगे तो आप उसे 8 बताएंगे। तो इस तरीके से उसके पास एक बिल्ली थी, 2 बकरियां थी और 4 पेयर ऑफ पिंजन्स थे, जिसको वो अपने पीछे गांव में छोड़ कर आया था। पर बिल्ली बड़ी ही होशियार थी, वो अपना ख्याल रखना जानती थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द एज ऑफ द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की उम्र कितनी थी? आंसर है द एज ऑफ ओल्ड मैन वॉज 76 ईयर्स ओल्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो 76 ईयर का था। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या था, बूढ़ा था, उसकी उम्र 76 ईयर थी। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे डिड द इंसिडेंस हैपन, ये घटना जब युद्ध चल रहा था वो कौन सा दिन था जब ये घटना शुरू हुई थी, इंसिडेंस हुआ था? इट वॉज द ईस्टर संडे, ये ईस्टर संडे का दिन था। मतलब कि ईस्टर संडे क्रिश्चियन लोगों का एक डे होता है जो बड़ा ही शुभ माना जाता है, उस दिन ही ये क्या हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था। द फेस्टिव्स वर कमिंग टुवर्ड द इब्रो, इब्रो एक जगह का नाम है स्पेन के अंदर, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फेस्टिव्स लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, इब्रो की तरफ बढ़ रहे थे। आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू से दैट द ओल्ड मैन वॉज द लास्ट पर्सन टू लीव द टाउन, पूरे लोग जब चले गए तो आखिरी में सैन कार्लोस को छोड़ने वाला बूढ़ा आदमी ही था, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उससे पहले सभी लोग जा चुके थे, लेकिन एंड में बूढ़ा आदमी को भी अपना गांव छोड़ना पड़ा। आंसर है यस, ओल्ड मैन वाज द लास्ट पर्सन, ओल्ड मैन ही, बूढ़ा आदमी ही आखिरी में गांव को छोड़कर गया था, बिकॉज ही स्टेड देयर टू टेक केयर ऑफ हिज एनिमल, क्योंकि उसे वहां पर रहकर अपने जानवरों की क्या करनी थी, रक्षा करनी थी, अपने जानवरों का ख्याल रखना था। इसलिए जब तक पॉसिबल हुआ उसने अपने गांव को नहीं छोड़ा, अंत में उसे अपने गांव और एनिमल को छोड़कर ही आना पड़ा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स, ये थोड़े से आपके मिड आंसर होंगे। Why did the old man sit by the side of the road? बूढ़ा आदमी 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर आया था, बूढ़ा पहले ही था, तो वो आकर एक ब्रिज के किनारे रोड पर क्यों बैठ गया था? आंसर है द ओल्ड मैन वॉज 76 years old, बूढ़ा आदमी 76 ईयर का था। He had walked 12 किलोमीटर, और वो 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर सैन कार्लोस से आया था। He thought that he could go no further, अब उसे लग रहा था कि वो आगे नहीं चल सकता, उसके पैरों में इतना दम नहीं है कि वो और आगे पैदल चल सके। Because he was too tired, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका था, थक चुका था। बूढ़ा आदमी था, इतना चलकर पहले से आया था, थक गया था, एनिमल की भी चिंता सता रही थी। And sat by the side of road, इस वजह से वो एक रोड पर बैठ गया जहां पर पेंटन नाम का एक ब्रिज बना हुआ था, उसी के पास में आकर वो बैठ गया और सोच रहा था अपने एनिमल्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2, Why could he not go any further? बूढ़ा आदमी आगे क्यों नहीं चल पा रहा था, एक जगह पर ही क्यों आकर बैठ गया? आंसर द ओल्ड मैन वॉज 76 year old, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी 76 ईयर का था। He was too much tired, और वो बहुत ज्यादा थक भी चुका था क्योंकि बूढ़ा था, पहले से 12 किलोमीटर चलकर आया था। He had already walked 12 किलोमीटर, और वो पहले से 12 किलोमीटर चलकर आया था। He was worried about his pet animals, और उसे हर वक्त अपने जानवरों की चिंता सता रही थी। इस तरीके से वो सोच में डूब गया था और एक जगह पर बैठ गया था जहां उसे जगह मिली। क्वेश्चन नंबर 3, Why did the old man have to leave his town? बूढ़े आदमी को अपना गांव या टाउन क्यों छोड़ना पड़ा? आंसर द ओल्ड मैन हैव टू लीव हिज टाउन बिकॉज द सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि स्पेन के अंदर क्या चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था, और दुश्मन कभी भी सैन कार्लोस पर आक्रमण कर सकते थे। इसलिए बूढ़े आदमी को अपनी जान बचाने के लिए अपना गांव सैन कार्लोस को छोड़ना पड़ा। स्पेन के अंदर उन दिनों गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। किन किन लोगों के बीच में चल रहा था? द रिपब्लिकन एंड द फेस्टिस, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, जिसको मैंने लेफ्टिस और राइटिस के रूप में भी आपको बताया है। और जो सोल्जर थे वो कौन सी कम्युनिटी, किस ग्रुप से बिलोंग करते थे, लेफ्टिस से करते थे, जो कि रिपब्लिकन कहलाते हैं। इस तरीके से दोनों के दोनों जो लोग हैं, दो ग्रुप हैं, वो आपस में स्पेन में गृह युद्ध को चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ओल्ड मैन से एट द एंड, आखिरी में ओल्ड मैन ने अपने किन शब्दों को कहा? आंसर है एट द एंड ही सेड डली, डली का मतलब होता है बड़े ही निरस्ता से, बिल्कुल बेजान हालत में उसने कहा। He was only taking care of animal, बूढ़े आदमी ने कहा मेरी तो इस युद्ध में कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने गांव में अच्छा भला अपने जानवरों की क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था, उनका ख्याल रख रहा था।
ही राइज द क्वेश्चन, फिर उसने सवाल उठाया सभी लोगों से, वाई द वेरिंग आइडियोलॉजी टारगेटिंग द कॉमन पीपल, क्यों आपस में जो झगड़े होते हैं उस पर आम आदमी को ही निशाना बनाया जाता है। झगड़े आपस में दो ग्रुप के हो रहे थे, दो अलग अलग पॉलिटिक्स पार्टी के हो रहे थे, लेकिन उसमें पिस कौन रहा था? एक कॉमन मैन। कॉमन मैन होता है आम जनता, इसलिए कॉमन आदमी, जो बूढ़ा आदमी था, वो कह रहा था मेरी तो कोई गलती नहीं है, जो लड़ रहे हैं गलती तो उन लोगों की है, पर इनकी सजा मैं क्यों भुगतूं? मैं क्यों अपने जानवरों को छोड़कर आया और अपने घर को मैंने खाली किया? इस तरीके से बूढ़ा आदमी कहता है कि युद्ध जो है वो अच्छी चीज नहीं है, युद्ध से हमेशा सबको नुकसान ही होता है, किसी को कोई फायदा नहीं होता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 to 80 वर्ड्स। ये आपके लॉन्ग आंसर है। What activities were taking place on the Pantun Bridge? पैंटून जो ब्रिज बना हुआ था जिसपे सभी लोग बैठे हुए थे, बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, वहां पर क्या गतिविधियां चल रही थी, क्या कर रहे थे वहां पर सभी लोग? आंसर है There was a Pantun Bridge across the river. नदी के आर पर एक ब्रिज था, पैंटून ब्रिज, जिसको जोड़कर नावें जो थी उसके अंदर चल रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों को सेफ पहुंचाया जा रहा था। एंड उस ब्रिज के ऊपर क्या क्या चल रहा था? कार्ट्स, ट्रक दौड़ रहे थे, मैन वुमेन, ये सारे के सारे जो लोग थे वो कहाँ चल रहे थे? उस ब्रिज के ऊपर चल रहे थे। बच्चे भी उस ब्रिज को पास कर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। कहने का मतलब है सभी लोग उस ब्रिज की सहायता से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे और सेफ जगह पे जाकर जाने की कोशिश कर रहे थे। द म्यूल कार्ट्स, म्यूल कार्ट्स होती है खच्चर, एंड स्क्रैच्ड अप द स्टेप बैंक फ्रॉम द ब्रिज, और जो खच्चर थे उनकी सहायता से क्या किया जा रहा था? जो काट बनाई हुई थी उसमें लोगों को बिठा बिठा कर एक जगह से दूसरी जगह पर क्या किया जा रहा था? ड्रैग किया जा रहा था, खींचा जा रहा था। सोल्जर्स हेल्पिंग अगेंस्ट द स्पोक ऑफ द व्हील, और सोल्जर उसकी जो व्हील होते हैं, स्पोक्स वाले व्हील होते हैं, तारियां होती हैं, उसको धक्का देने में क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को पुल पार करवाया जाए और एक जगह से दूसरी जगह पर सेफली पहुंचाया जाए। द ट्रक वॉज ग्रेडिंग अप एंड अवे, एक ट्रक भी था जो जिसकी सहायता से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा रहा था, और ट्रक में बिठाकर बार्सिलोना में भेजा जा रहा था लोगों को। एवरीवन वर गोइंग हियर एंड देयर, सभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहे थे? जा रहे थे, क्योंकि सभी को अपनी रक्षा करनी थी और दुश्मनों से अपने आप को बचाना था। बट ऑल मैन वाज सेट देयर विदाउट मूविंग, केवल एक बूढ़ा ही आदमी था जो बिना किसी की चिंता किए हुए उस ब्रिज पर बैठा हुआ था। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ब्रिज को पार कर रहे थे और सेफ जगह पर जा रहे थे, पर बूढ़े आदमी को केवल अपनी जानवरों की चिंता सता रही थी, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। केवल ब्रिज पर बैठा हुआ सोच रहा था कि मेरे जानवर कैसे होंगे, क्या वो बच भी पाए हैं या अभी तक नहीं बच पाए। इस तरीके से हम कहें तो एक तरफ तो बड़े बड़े वॉर की बात हो रही है, लोगों को दुश्मनों से बचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी की मनोदशा को बताया गया है कि वो परेशान क्यों है, सिर्फ अपने जानवरों के लिए। इस तरीके से राइटर जो है हमें इसमें बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नरेटर बिजनेस एट द ब्रिज? आपने पढ़ा था स्टोरी के अंदर कि वहां पर ब्रिज पर एक सोल्जर था, जो थे वो लेफ्टिस्ट साइड के थे, मतलब कि जनता को बचाने का काम कर रहे थे, और नरेटर खुद ही उसमें सोल्जर बने हुए थे जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। तो कहने का मतलब है नरेटर का उस ब्रिज पर क्या काम था? नरेटर क्या काम कर रहे थे उस ब्रिज पर? आंसर है द नरेटर बिजनेस एट द ब्रिज वाज टू एक्सप्लोर the bridgehead beyond and find out to what point the enemy had advanced। इस तरीके से नरेटर वहां पर सोल्जर बनकर, एक सैनिक बनकर लोगों की रक्षा कर रहे थे। उस ब्रिज पर वो 10 चक्कर लगा रहे थे, मतलब बार बार ब्रिज से बाहर जा रहे थे, लोगों को लेकर आ रहे थे और सेफ जगह पर पहुंचा रहे थे, और बार बार वो ये भी देख रहे थे कि दुश्मन जो है कहां तक आगे बढ़ चुके हैं, उनका निशाना अब अगला कहां तक होने वाला है। इस तरीके से सोल्जर का एक फर्ज जो है नरेटर निभा रहे थे। एंड फाइंड आउट, ढूंढ रहे थे या देख रहे थे, द पॉइंट द एनिमी, कि जो दुश्मन है वो किस स्थान तक आगे बढ़ चुके हैं। हेड एडवांस का मतलब होता है दुश्मनों का आगे आ जाना, किस हद तक, किस एरिया तक दुश्मन जो है वो आगे आ चुके हैं। ही वॉज रिपीटेड डूइंग एंड रिटर्निंग टू द ब्रिज, सोल्जर बार बार बाहर जा रहे थे ब्रिज से, लोगों को सेफली लेकर आ रहे थे गाड़ियों में, खच्चर में भर भर के, और उन्हें सेफ स्थान पर पहुंचा रहे थे। देयर वर वेरी फ्यू पीपल ऑन द ब्रिज, अब सोल्जर ने सभी लोगों को सुरक्षित पहुंचा दिया था, कुछ ही एक ऐसे लोग थे जो जा रहे थे, पर बट ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, लेकिन उन सभी में से एक बूढ़ा आदमी था जो उस ब्रिज से हिल ही नहीं रहा था। बाकी सभी को सोल्जर सेफली एक स्थान से दूसरे स्थान नदी के पुल पर
पार करवा के उस तरफ छोड़ रहे थे। पर सोल्जर जो थे वो मदद तो सभी की कर रहे थे, पर बूढ़ा आदमी सोल्जर की बात ही नहीं मान रहा था। सोल्जर ने या मतलब नरेटर ने बूढ़े आदमी को बड़ा कन्विंस किया, बातों में उलझाया, उसके जानवरों को तसल्ली भी दिलाई कि जानवर ठीक होंगे, मैं जानता हूँ। पर बूढ़ा आदमी सिर्फ अपने जानवरों के ख्यालों में ही डूबा हुआ था, वो हिल ही नहीं रहा था, उठने की उसमें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इस तरीके से सोल्जर को भी चिंता हो रही थी कि कैसे मैं इस बूढ़े आदमी की जान बचाऊं, दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। पर उस दिन बूढ़े आदमी की किस्मत अच्छी थी कि आसमान में बादल छाए हुए थे और जो एनिमी थे, जो हमारे दुश्मन थे, उनके जो जहाज थे वो उड़ नहीं रहे थे। इस तरीके से बूढ़ा आदमी उस दिन बच गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। हाउ डिड द ओल्ड मैन लुक लाइक? ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी दिखने में कैसा दिखाई दे रहा था? आंसर है द ओल्ड मैन वॉज 76 ईयर ओल्ड। ये हम बहुत सारे आंसर में देख चुके हैं। बूढ़े आदमी जो था वो 76 ईयर का था। ही लुक्ड लाइक एन एनिमल लवर, और वो एक एनिमल लवर था, मतलब कि अपने जानवरों को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला आदमी था। युद्ध में भी अपने जानवरों की चिंता उसे सता रही थी, अपनी जान की परवाह नहीं थी, इसलिए बूढ़ा आदमी एनिमल लवर था, जानवरों से प्यार करने वाला था। ही वॉज अ काम मैन, और वो ठंडे स्वभाव का था, उसका जो दिमाग था बड़ा ही ठंडा था। इन दिस होल स्टोरी ही वरीड अबाउट द लाइफ ऑफ हिज एनिमल। इस पूरी कहानी में उसे युद्ध की चिंता नहीं थी कि इतना बड़ा युद्ध छिड़ रहा है, उसकी जान की परवाह, खुद की जान की परवाह नहीं थी, बल्कि पूरी स्टोरी में वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिर्फ और सिर्फ अपने जानवरों की ही चिंता व्यक्त करता है। ही लव्स पीस, बूढ़े आदमी को शांति पसंद थी, वो युद्ध पसंद नहीं करता। ही पॉइंटेड आउट द लॉसेज ऑफ वॉर, और उसने युद्ध से होने वाली हानियां या क्या क्या युद्ध से हमें प्रॉब्लम होती है उन सबको भी डायरेक्टली क्या किया है, पॉइंटेड आउट किया है। ही वॉज ओल्ड मैन, वो बड़ा ही बूढ़ा आदमी था। एंड टू मच टायर्ड, वो बहुत ज्यादा थक भी चुका था। ही कुड नॉट वॉक फर्दर, और वो आगे चल नहीं पा रहा था। इस तरीके से बूढ़ा आदमी इस हालत में था कि खुद की जान की परवाह किए बिना, युद्ध की चिंता किए बिना उसे सिर्फ और अपने जानवरों की चिंता लग रही थी, जो सैन कार्लोस में वो अकेला छोड़ के आया था। इस तरीके से बच्चों राइटर ये बताते हैं कि एक इंसान को सबसे ज्यादा मुसीबतों का सामना युद्ध के समय करने पड़ता है। एक इंसान को, एक कॉमन मैन को अपने घर को, परिवार को, जानवरों को, अपनी प्रॉपर्टी को, सब कुछ छोड़ना पड़ता है केवल और केवल दो लोगों के बीच में जब युद्ध होता है, तो दो ग्रुप्स के बीच में जब युद्ध होता है, तो जैसा कि कॉमन मैन के साथ में हुआ। इस तरीके से राइटर कहते हैं कि युद्ध से किसी को कोई फायदा नहीं होता, बल्कि सबको कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है, हर किसी को कोई ना कोई नुकसान ही होता है। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कुछ रह जाए तो आप उसे लाइन टू लाइन से भी पढ़िएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर भी समझ में आएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखना है। थैंक यू।